रानो चिड़िया के बच्चे बड़े हो रहे थे, घर के खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए रानो चिड़िया सोचती है कि अब वो कोई बाहर का काम करेगी। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। मम्मा, हम भी काम करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, अभी मम्मा जिंदा है, मम्मा काम करेगी, अपने बच्चों को अच्छा खिलाएगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी और अपने बच्चों को कामयाब पक्षी बनाएगी। बस आपने मेरा साथ देना है, हर काम मेहनत और ईमानदारी से करना है। मम्मा, हम वादा करते हैं, हम हर काम मेहनत और ईमानदारी से करेंगे और आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से 2-4 बातें करती है और काम की खोज में घर से निकलती है। कालू जी, काम वाली फिर भाग गई है, कोई अच्छी सी काम वाली तो ढूंढ कर लाओ। तुम जितना जुल्म काम वालियों पर करती हो, तुम्हारे पास कोई भी काम वाली टिकने वाली नहीं है। कालू के बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही काएं काएं करने लगे हो। लो, ये इश्तिहार किसी पेड़ पर लगा दो जाकर। कालू कौवा अपनी पत्नी से इश्तिहार लेता है और जंगल के रास्ते में एक बड़े से पेड़ पर लगा देता है। मुझे काम वाली की जरूरत है, भिखार अच्छी मिलेगी, गोरी कवि से राब्ता करें। गोरी कवि जैसे सच में ही गोरी हो, काली कहीं की। कालू कौवा वो इश्तिहार लगाकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नज़र पेड़ पर लगे इश्तिहार पर जाती है। रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। मुझे काम वाली की ज़रूरत है, साथ फ़ोन का नंबर भी लिखा हुआ है, मैं इस फ़ोन नंबर पर राब्ता करती हूँ। रानो चिड़िया गोरी कव्वी का फ़ोन नंबर याद कर लेती है और थोड़ी दूर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, मेरा एक फ़ोन तो करवा दें। नंबर बताओ चिड़िया। 0 0 0 और एक बार फिर से 0। ये नंबर तो गोरी कव्वी का है। आए रोज काम वाली ढूंढने के लिए इश्तिहार लगाती है, लेकिन उसके पास भी कोई काम वाली टिकने वाली नहीं है। बहुत जुल्म करती है वो काम वालियों पर। कबूतर भैया, मैं तो अपना काम ईमानदारी से करूंगी, फिर वो मुझ पर जुल्म कैसे कर सकती है। आप नंबर लगाइए और मेरी बात करवा दें। कबूतर नंबर मिलाता है। जी, मैं रानो चिड़िया बात कर रही हूँ, आपको किसी काम वाली की ज़रूरत है? हाँ, खाना भी दूंगी, दोपहर को ठंडा पानी भी और 1 घंटा टीवी देखने दूंगी, भिगार भी अच्छी मिलेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ आना होगा? जो 2 पीपल के बड़े पेड़ हैं, उनके पास एक बैरी का पेड़ है। मेरा घर उसी बैरी के पेड़ पर है। आ जाओ, मैं घर के बाहर ही बैठी हूँ। रानो चिड़िया फोन रखती है और जल्दी जल्दी से उड़ती है। रानो चिड़िया दूर से ही गोरी कव्वी को अपने घर के सामने बैठी देख लेती है। सर पर बड़ी कैप, ऐनक शैनक और बन ठन कर गोरी पूरी मालकिन बनी बैठी थी। गोरी कव्वी आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे मालकिन को हो मालकिन, मैं मालकिन हूँ इस घर की। जी मालकिन, मैं रानो चिड़िया काम के लिए आई हूँ। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी। चलो, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। ये रहे बर्तन, सबसे पहले आकर तुमने बर्तन धोने हैं, फिर झाड़ू पोछा करना है और फिर बाद में मेरे खाने पीने का बंदोबस्त करना है। अगर दिल करे तो कभी मेरे पंख दबा दिया करना, वरना आज के दौर में नौकरानियाँ कहाँ मालकिन की सेवा करती हैं। नहीं, मैं उन काम वालियों में से नहीं हूँ मालकिन, मैं पढ़ी लिखी समझदार चिड़िया हूँ। वो तो पति के मर जाने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं और मुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। चलो ठीक है, अपना काम शुरू करो। रानो चिड़िया अपना काम शुरू करती है। वह बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा करती है और बाकी सारे काम खत्म कर लेती है। मालकिन, मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ बैठकर मेरे पंख दबाओ। रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पंख दबाती है। अब जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है, चाय बनाती है। अब जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब जाओ, मेरे लिए कोई अच्छा सा मीठा सा फल ढूंढ कर लाओ। रानो चिड़िया जंगल फल लेने चली जाती है। रानो चिड़िया एक पका हुआ आम ढूंढती है। मालकिन को ये आम बहुत पसंद आएगा। रानो चिड़िया वो आम ले जाती है। गोरी कव्वी मजे से वो आम खाती है। शुक्र है मुझे कोई ढंग की काम वाली मिल गई। जाओ, अब वहाँ बैठकर खाना खा लो। नहीं मालकिन, मैं ये खाना घर ले जाऊंगी, बच्चे भी मेरे साथ खा लेंगे। अच्छा, जैसे तेरी इच्छा। रानो चिड़िया खाना लेकर घर चली जाती है। बच्चों, आज तो मैं थक गई हूँ। मम्मा, क्या कोई काम मिला? हाँ, काम तो मिला है, लेकिन मालकिन काम बहुत लेती है। मम्मा, इसमें क्या है? ये खाना है,
फिर वो सब खाना खाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया काम पर चली जाती है। वो जानती थी कि उसे क्या क्या करना है। काम करते करते एक स्टील की प्लेट फर्श पर गिरती है, जिससे काफी शोर होता है। गौरी कव्वी अभी तक सोई हुई थी। उसकी आंख खुल जाती है। ये नालायक भी उन काम वालियों की तरह ही है। गौरी कव्वी को गुस्सा आ जाता है। वो झाड़ू उठाकर रानो चिड़िया के 2 चार लगाती है। मालकिन, मालकिन, ये क्या कर रही हैं? इसमें मारने वाली क्या बात है? कल तो आप बहुत प्यार से बात कर रही थी। तूने मेरी नींद खराब कर दी। ध्यान से बर्तन रखा करो। जी मालकिन, गलती हो गई। रानो चिड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो घर की अच्छी तरह सफाई करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गौरी कव्वी फर्श पर फलों के छिलके गिरा देती है। रानो चिड़िया फिर से सफाई करती है। जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मालकिन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने चाय पी है। मुझे ज्यादा चू चू पसंद नहीं है। रानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है, चाय बनाती है। जाओ, मेरे लिए दुकान से पकोड़े लेकर आओ। रानो चिड़िया पकोड़े लेने चली जाती है। वो पकोड़े लेती है और अभी वापस आई ही थी। मैं भूल गई, एक समोसा भी लाना था। रानो चिड़िया समोसा लेने चली जाती है। भाई जी, एक समोसा दे दे, थक गई हूँ। तभी रानो चिड़िया का ध्यान पास वाले पेड़ पर जाता है, जिस पर एक इश्तिहार लगा हुआ था। कपड़े सिलाई करने के लिए दर्जन की ज़रूरत है, राब्ता करें इस नंबर पर। रानो चिड़िया वो समोसा जो मालकिन के लिए लेकर जाने वाली थी, वो जल्दी से खा लेती है और फिर कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, सच ही कहा था, उस गौरी कव्वी के पास काम करना तो बहुत मुश्किल है। वो तो बहुत जुल्म करती है, 1 मिनट भी आराम से बैठने नहीं देती। इसीलिए कोई भी काम वाली टिकती नहीं है उसके पास। रानो चिड़िया सिलाई वाले नंबर पर फोन करती है। मैं कपड़े अच्छी तरह सिलाई कर सकती हूँ, क्या मुझे काम मिल जाएगा? मेरा नाम पिंकी चिड़िया है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको घर में ही कपड़े दे जाऊंगी, आप कपड़े सिलाई कर देना और मैं ले जाऊंगी। मैं ऐसे ही अपना काम करती हूँ। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे दिन पिंकी चिड़िया रानो चिड़िया को सिलाई के लिए कपड़े दे जाती है। इसका लहंगा बनाना है, एक शर्ट है और एक दुपट्टा सिलाई करना है। आप निश्चिंत हो जाएं, सारा काम समय पर होगा। दोपहर के बाद गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर आती है। रानो नौकरानी, तुम समोसा लेने गई थी, क्या अभी तक समोसा बना नहीं? मालकिन कव्वी, मुझे और काम मिल गया है। जितना जुल्म आप काम वालियों पर करती हो, कोई भी आपके यहाँ काम नहीं करेगा। तो और क्या, सर पर बिठा लूं? मैं काम वालियों को मालकिन बना दूं? जैसे दिल करे ऐसे ही करो। अब जाइए, मुझे काम करना है। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी सिलाई मशीन चलाती है और कपड़ों की सिलाई शुरू करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ बाप की जिंदगी की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जाकर अपने बच्चों को पालती है, वहीं एक बाप गरम धूप में काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो नई खुशियों की तलाश में पुरानी खुशियों को छोटा समझ सकता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे फूटे घर पर बैठा हुआ था। कुकू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी थी मैंने रख ली हैं। गुड़िया और कुकू के कुछ खिलौने और उनकी बाकी चीज़ें। मम्मा, मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, वो घड़ी तो घर के नीचे दब गई होगी, मुझे मिली ही नहीं। मम्मा, अब चलें, धूप बढ़ रही है। फिर वो सब अपना सफ़र शुरू करते हैं। उन्हें परावास करके नए जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसलिए चिड़ियाओं का वो परिवार थोड़ी देर के लिए एक झरने पर रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पहले वाले जंगल से थोड़ा ठीक है। मम्मा पापा, आपको हमें पालने के लिए
बहुत मुश्किलें उठाना पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेने चला जाता है। थोड़ी दूर पापा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। पापा चिड़िया उसके पास जाता है। मैं यहाँ नया आया हूँ। हम परावासी पक्षी हैं। यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा, आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाली है, वो सामने ही मेरा घर है। मेरे साथ चलो, मेरे पास घर में दाना है। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाइए। पापा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने अभी कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ। इतना बड़ा घर है, दाना है, चीज़ें हैं, मगर किसी का साथ नहीं है। आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया लाली चिड़िया की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, मगर सिर्फ तुम मेरे साथ आओ। लाली चिड़िया पापा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ। मैं संगीत बहुत अच्छा गा सकती हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम सुनना चाहो तो। लाली चिड़िया एक ही बार में इतनी सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे पापा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। पापा भी ना जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर बैठ ही जाते हैं। दाना दूर से मिला होगा, आपके पापा थोड़ी देर तक आ जाएंगे बच्चों। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। शायद ये नई मिलने वाली खुशियाँ ही मुझे यहाँ खींच कर ले आई हैं, वरना मैं तो नदी की दूसरी तरफ से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने, रौनक ही रौनक होगी। उन्हें बताना होगा, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो चले जाएंगे, कब तक इंतज़ार करेंगे वो आपका? अपने बच्चों को पीछे छोड़कर माँ चिड़िया अपने पति की खोज करते करते वहाँ तक आ जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। लाली एक नज़र पापा चिड़िया की तरफ देखती है, जैसे वो पापा चिड़िया पर कोई जादू कर रही हो। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। छोटी सी जिंदगी में अगर बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाएं, तो दुखों का सामना कौन करेगा? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। कुकू के पापा, ये आप कैसी भड़की भड़की सी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें जल्दी करें। मैं लाली से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना, तुम जाओ। मासूम चिड़िया, क्यों अपना समय ज़ाया कर रही हो? एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरी खुशियाँ तो छीनी ही हैं, मगर मेरे बच्चों से भी सब कुछ छीन लिया। मैं क्या बताऊँगी उन्हें जाकर? मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते के आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं कैसे सामना करूँगी अपने बच्चों का? मैं क्या बताऊँगी उन्हें? रोती हुई माँ चिड़िया वापस चली जाती है। जो हुआ उसे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं हूँ ना, मैं साथ रहूँगी तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया बेटी, कुकू। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपके पापा आपके पापा रास्ता भूल गए हैं, वो कहीं खो गए हैं। शायद दोबारा वो अब हमें कभी ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं।
मैं जाता हूँ, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। मैं ढूंढ कर लाता हूँ अपने पापा को। मगर पापा तो बड़े हैं, बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं क्या? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाएं तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाएं तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतजार करने और धूप में झुलसने से अच्छा होता है अंधेरा होने से पहले पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली जाए। अब चले माँ। हाँ बेटी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है, क्योंकि माँ चिड़िया की तो सारी खुशियाँ उन बच्चों से ही थीं। वो सब सागर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। अपना सामान एक तरफ रखकर माँ चिड़िया अपना घर बनाने में ऐसे मगन हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे, और कुकू आ वो सामने वाले पत्ते तोड़ कर दो मुझे। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूँ, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूँगी। मैं सब कर लूँगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूँगी। मैं मुकाबला करूँगी सबका। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मेरा था, मेरे बच्चे ही मेरे थे। माँ चिड़िया तेज़ी से काम कर रही थी, रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे।